आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपका दिल बेचैन है, अगर आपका दिल बहुत धड़कता है, अगर आपका दिल किसी को बिल्कुल बेचैन की तरह चाहता है, पागलों की तरह अगर आप किसी को मोहब्बत करते हो, किसी को प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम तो साधना है ना, प्रेम तो पूजा है ना। प्रेम को समझने के लिए बहुत गहरा उतरने की आवश्यकता है। प्रेम को हर कोई समझ नहीं सकता। प्रेम अपने आप में एक अंतरंग वस्तु है। प्रेम देवताओं को भी दुर्लभ है। पूरे के पूरे विश्व में जब भी कोई देवता जन्म लेता है वो लेता ही प्रेम के लिए, और लेते ही उसे प्रेम चाहिए होता है। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी पर मिलती, बाकी कहीं नहीं मिलती। प्रेम के लिए मोह चाहिए, प्रेम के लिए लालच चाहिए, प्रेम के लिए आकर्षण चाहिए, प्रेम के लिए सौंदर्यता चाहिए, प्रेम के लिए श्रृंगार चाहिए, प्रेम के लिए एक अद्भुत खिंचाव चाहिए। वो सब कुछ पृथ्वी पर मिलता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब पृथ्वी पर, हम सब ऐसी जगह रहते हैं कि जहां ये सब चीजें अनायास हमें मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। पर अगर इसमें कोई भी बाधा आ गई बीच में, अगर कोई अव्यवस्था आ जाए बीच में, जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उसको रिपेयर करने के लिए धरती पर कहां सामर्थ्य। भगवत कृपा से ये अद्भुत संयोग आपके और हमारे बीच में चल रहा है। जो रिश्ते आसमान में ऊपर बनकर के नीचे आके बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 4000 लोगों की टीम, और हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आपके अपने जीवन में प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, प्रेम को कैसे कंप्लीट किया जाए इस अव्यवस्था में, किसी भी रूप में। क्योंकि प्रेम किसी भी अवस्था में, किसी भी एज में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में और किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। प्रेम के लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो चलो आज एक नया आदेश, एक नई व्यवस्था, एक नया सूत्रपात, एक ऐसा उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं जिससे आपके काम में बहुत परिवर्तन आएगा। अगर आपके पास उनका फोटो पिक्चर है, अगर आपके पास फोटो पिक्चर नहीं है, सिर्फ आप उनका एक कागज में नाम लिख लीजिए। एक छोटा सा कागज काटिए, जैसे कि मान लीजिए कि वो उनकी पिक्चर है, और उस अगर आपके पास फोटो पिक्चर है तो भी, और अगर आपने कागज में उनका नाम लिख के मान लिया है कि उनकी फोटो पिक्चर है तो भी, आपका दाहिना हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ के अंगूठे को अलग अलग शेप में लगा। आपको करना यह है कि थोड़ा सा घी हल्दी में लेप करके अपने अंगूठे को, जैसे आप स्टैंप करने के लिए अंगूठा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहां से वो स्याही जो आपने बनाई है घी और हल्दी मिला करके उसको लीजिए, और उनकी फोटो है तो फेस के ऊपर, और नहीं है तो नाम के ऊपर एक अंगूठा लगाइए। एक अंगूठा लगाने के बाद जब आप दूसरा अंगूठा लगाने जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है कि दिल बने। अब देखो दिल बनता है, एक अंगूठा अगर ऐसे हो, दूसरा अंगूठा ऐसे बने ना, तो देखो ऊपर की साइड में ये दिल जैसा हुआ ना। अगर आप चढ़ा के दो अंगूठे चिपका के ऐसे लगा देंगे, दिल जैसा बन जाता है। आप करके देखिए, बनेगा। एक तो वो दिल बनेगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके अंदर के जो भी शंख चक्र पद्म है वो बनेंगे। अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो भी कैसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। अंदर चिपका देना है, ऐसा अंगूठा लगा, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 5 बार करना है। अदला बदली, भले एक फिर दो, फिर एक फिर दो, फिर दो, ऐसे करके 5 बार आपको लगाना है। 5 बार लगाने के बाद धूप दीप दिखाइएगा, उसकी थोड़ी सी अभिमंत्रित करिएगा। अभिमंत्रित करने का मंत्र बता रहा हूं, अभिमंत्रित करिएगा। अभिमंत्रित करने के पश्चात उसको अपने दिल के साथ थोड़ी देर लगा के रखिएगा, और महसूस कीजिएगा कि जिस प्रकार से आप आलिंगन कर रहे हो, जिस प्रकार से आप उन्हें गले लगा रहे हो, जिस प्रकार से आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो, उस तरीके से बहुत आनंद से हृदय में थोड़ी देर लगा के रखिएगा। जब महसूस होने लगे, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, 1 मिनट से लेकर के 1 रात भर तक आप रख सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसा आपको आनंद आए। जबरदस्ती मत करना, जितना आनंद आए उतनी देर करिए, उतनी देर ही करना, ज्यादा लंबा नहीं। अब उसके बाद इस पिक्चर को उल्टा करके अपने बेड में जहां तुम सोते हो गद्दे के नीचे ठीक से रख दीजिएगा, और उसके ऊपर ही 5 दिनों तक सोते रहिएगा। 5वें दिन वहां से उठा करके किसी भी ऐसी जगह रखने की कोशिश करना, जैसे किसी धार्मिक पुस्तक में रख सकते हो,
अपने पढ़ने वाली पुस्तक में रख सकते हो, अपनी पर्सनल डायरी के अंदर रख सकते हो, कहीं भी ऐसी जगह उठा के रख लीजिएगा। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे देखेंगे कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा और उनके मन में, उनके दिल में, उनके हृदय में, उनके जहन में वो प्रेम का सरोवर बह पड़ेगा और वो ओतप्रोत होंगे तुम्हारे प्रेम से, तुम्हें अधिक चाहने लगेंगे, तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, तुम्हारे प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारे प्रति उनका आदर सम्मान बढ़ेगा और तुम्हें वो अधिक ज्यादा मानने लग जाएंगे। वो मंत्र जल्दी से नोट कर लीजिए जो आपको बताना था। ओम क्षुद्रम, क्षुद्रम बोलना है, क्षुद्र नीचे द्रा लगाना है, वैसे नीचे में लिख के दे रहा हूं, बगल में एडिटर भी लिखेगा। ओम क्षुद्रम, ओम क्षुद्रम, ऐसा बोलना है। इसको कई एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि 5 बार तो तुम लगा ही रहे हो, उसको अधिक से अधिक बार बोलकर अभिमंत्रित करना। जितना ज्यादा अभिमंत्रित होगा उतना ज्यादा काम करेगा, कि मंत्र काम करते हैं ना। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंत भाल के। तो भाल कपाट में बुरी चीजें लिख दी गई हैं, वो भी काटी जा सकती हैं। तो तुम प्रसन्न रहो, आनंदित रहना, खूब सुव्यवस्थित रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ शेयर मत करना। अपनी बुराई अपने घर वालों की, परिवार वालों की, अपने लोगों की बुराइयां बिल्कुल नहीं करना, खुश रहने की कोशिश करना और अपना बहुत ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारी खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।